तिरुपति बालाजी के 7 अनसुलझे रहस्य। विज्ञान भी हैरान है। दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी सांस लेते हैं, जहां की मूर्ति को पसीना आता है और जहां चढ़ाया गया दान दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज चुका रहा है। आज दिव्य दृष्टि पर हम तिरुपति बालाजी की उस अनसुनी कहानी में उतरेंगे जो वैकुंठ के त्याग से शुरू हुई और एक पत्थर की मूर्ति पर आकर ठहर गई। क्या आप जानते हैं कि बालाजी की मूर्ति के पीछे समुद्र की लहरों की आवाज क्यों आती है? कहानी की जड़ डीएच में है एक अपमान। भृगु मुनि ने जब भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार किया तो भगवान ने शांति चुनी, पर लक्ष्मी जी ने न्याय। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं। अपने प्रेम को ढूंढते हुए भगवान विष्णु श्रीनिवास बनकर पहाड़ियों में भटकने लगे। यहां हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक भगवान को भूख और प्यास का एहसास हुआ, जो यह साबित करता है कि धरती पर आकर ईश्वर भी मानव लीला का हिस्सा बन जाता है। एक बांबी में छिपे श्रीनिवास को जिंदा रखने के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव गाय और बच्छड़ा बने, लेकिन जब ग्वाले ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो वो वार गाय पर नहीं, श्रीनिवास के सिर पर लगा। यही कारण है कि आज भी बालाजी की मूर्ति पर असली बाल हैं और उनके सिर पर हमेशा चंदन का लेप लगाया जाता है। यह घाव आज भी ताजा माना जाता है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई थीं, वैसे ही राजा आकाश को सोने के कमल से एक कन्या मिली, पद्मावती। श्रीनिवास और पद्मावती का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि त्रेता युग में दिए गए एक वचन की पूर्ति थी। यहां बात आती है वेदवती की, जिन्होंने रावण के समय अग्नि में प्रवेश किया था। भगवान राम ने उन्हें अगले जन्म में विवाह का वचन दिया था। विवाह के लिए धन नहीं था, इसलिए श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर्ज लिया, 1 करोड़ डिहाच 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं, और शर्त यह थी कि कलयुग के अंत तक भगवान केवल इसका ब्याज चुकाएंगे। यही कारण है कि तिरुपति में भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो सीधा उस कर्ज को चुकाने में जाता है। विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है कि क्यों यहाँ हर साल अरबों का चढ़ावा आता है। तिरुपति की मूर्ति साधारण पत्थर नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में जब आप मूर्ति के पीछे कान लगाएंगे तो आपको शांत समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। मूर्ति का तापमान हमेशा 28 डिग्री रहता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो। हर गुरुवार को जब मूर्ति से लेप हटाया जाता है तो वहां पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं।